बतूल का ख्याल रखकर हमें लेक्चर देती हैं और फिर रोज उसे स्कूल देर से छोड़ के आती हैं, ये भी कम था। बताएं मुझे, बच्ची भूखी प्यासी बगैर दवा की क्लास में चली गई। ये सब अदालत को नजर नहीं आ रहा और ना ही ये उसके लिए कोई मसला है। मगर जुमाना का मेरे घर आना मसला है, ऐसा ही है ना? देखो बेटा, मैं क्या मतलब बेटा? आप लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? ओजान बस करो, आराम से बात करो। आराम से ही बात कर रहा हूँ जुमाना। कल हम वकील के पास जाने वाले थे, तुम नहीं आई। क्या आपने बच्ची को भेजा था? ऐसा क्या किया आपने कि वो मान गई? ओजान नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बतूल बीमार थी, उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जुमाना? अब कैसी है वो? ठीक है, पहले से बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बुखार उतर गया। फातिमा आपा ने मैसेज किया होगा, मेरा फोन डेड हो गया था। मैसेज किया था ना? नहीं, मैं करने वाली थी। सोचा नाज़ली को भेज दूं, वो ही बता देगी इन्हें। नाज़ली ने मुझे बतूल की बीमारी के हवाले से कुछ नहीं बताया। दुख ना हो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कौसार। हाँ, और तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं तो बतूल के बारे में सोच रही हूँ, और ये कि जुमाना के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना करे इसलिए नहीं आने दे रही। अगर आप वाकई में बतूल के बारे में इतना सोचती ना, तो मुकदमे वाले दिन जुमाना के खिलाफ उल्टी सीधी बातें नहीं करती। और अगर वाकई आपको बतूल का ख्याल होता तो आप इन दोनों बहनों को जुदा नहीं करती। क्या डॉक्टर कमाल से राब्ता हो गया जैंक? जी हाँ भाई, बस थोड़ी देर में उनके क्लिनिक जा रहा हूँ मैं। ओके जैंक, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उन्हें राजी करना है। किसी भी हाल में उन्हें यहाँ लेकर आना है, ऑपरेशन सिर्फ वही कर सकते हैं। फिक्र मत करें भाई आप, मैं ये संभाल लूंगा। ठीक है, उनका नंबर मुझे भी सेंड कर देना। अगर तुम ना मना सको तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। जैंग डॉक्टर कमाल साहब के क्लिनिक जा रहा है, हम उन्हें मना लेंगे इंशाल्लाह। ओह शुक्र है, अच्छी खबर है। देखा तुमने आयशा, सब ठीक हो रहा है। कल तक हम ये सोच रहे थे कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मिलेगा या नहीं, देखो मिल गया। देखना ऑपरेशन भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तुम्हारी ही कमी रह गई थी। आयशा, मैंने तुम्हारी अम्मी के बारे में सुना, खैरियत पूछने आई थी। ठीक है, कह दिया ना, अब जाओ यहाँ से। उमर, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन होगा, इंतजार कर रहे हैं अलिफ। तो मतलब उनके बचने का कोई इम्कान नहीं? ये कैसी बात की तुमने? उनका ऑपरेशन होगा और पहले की तरह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम सबके यही दुआ है। हाँ, अम्मी ठीक हो जाएंगी अलिफ, होश में भी आ जाएंगी। ये भी बताएंगी कि कैसे गिरी। इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं होने वाला। वो ठीक हो जाए तो उन्हें छुट्टियों पर लेकर जाऊंगी मैं, वो भी कपाडोकिया। हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। वो फिर से उठ खड़ी होंगी। अगर वो उठ गई तो अगर बता दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बताएं, झूठे ही है। पहले आपने बतूल की कस्टडी इससे ले ली, फिर जो उसके पास इकलौती चीज थी उसका घर भी उससे ले लिया। देखा, देखो, तुम देख रही हो ना जुमाना, मैंने तुमसे कहा था कि कर्ज ले लेते हैं। मैंने कहा था ना घर मुझे मत दो। देखो, देख रही हो ना मुझे क्या कह रहा है ये। ओजान घर देने का फैसला मेरा था। चलो बस करो प्लीज, बहुत हो गया, बहस बंद करो अब। अच्छा तो तुम्हें ये बहस लग रही जुमाना? हाँ, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ बातें ना की होती तो बतूल की कस्टडी आज तुम्हारे पास होती। तुम कई दिनों से रो रो कर निढाल हो, देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, और तुम अब भी आकर इन्हीं लोगों का दिफा कर रही हो। ओजान बेटे, तुम गलत बात कर रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है। उस गुल बदबख्त की वजह से मोहतरमा जज साहिबा ने बतूल की सरपरस्ती मुझे दी थी। मैंने बतूल का सहारा बनने की कोशिश की है बस। और इसीलिए आपने इतने दिन उस बच्ची को जुमाना से मिलने नहीं दिया। दिखाओ तो कसूर, ना दिखाओ तो भी कसूर। अरे कल ही तो आई थी अपनी बहन के साथ एक ही घर में रहने के लिए, और क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ जुमाना वापस घर आ जाए, यानी हमारे घर। मैं हम तीनों के साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। आ रही हो ना जुमाना? ओजान,
देखो मैं अभी नहीं आ सकती, मतलब मोहल्ले वाले बातें करेंगे, फिर अगर बतूल को यतीम खाने ले गए तो। तुम अब भी इस औरत की बकवास पर यकीन कर रही हो, है ना? मुझ पर नहीं, इस पर यकीन कर रही हो। ठीक है जुमाना, फिर ऐसा ही सही। ओजान, ओजान रुको, ओजान प्लीज मेरी बात सुनो, ओजान रुको एक मिनट। ओजान, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं एलिफ, बाहर हूं। वहां उमर से मुमारी हो गई थी, इसलिए चले गए। गुलशन साहबा की तबीयत कैसी है? मेहमत, ऑपरेशन वगैरह की बात हो रही है, वो तो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अगर उन्होंने आंखें खोल दी तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने हमारी सारी बातें सुनी है, वो हमारे सारे राज जानती है। जानता हूं, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है एलिफ। हम इंतजार नहीं कर सकते मेहमत, हमें उनको जागने ही नहीं देना है। ये काम हमें खुद हल करना होगा। अगर वो जिंदा रही तो हम दोनों का अंजाम बुरा होगा। तो क्या करें एलिफ? क्या उस औरत को मार दें? बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। चाचा जान, खैरियत है? आओ बैठो। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, जानती हूँ आप सुन रही हैं मुझे। प्लीज मजबूत रहें, प्लीज हिम्मत मत हारें। आपने हमेशा मुझे ताकत दी है, अब मेरी बारी है। जब बाबा हमें छोड़कर गए थे तो मैंने आपके साथ जिंदगी को थामा था, याद है आपको? अम्मी जान, अम्मी, बाबा के बगैर हम कैसे जिएंगे? बाबा चले गए, मगर मैं हूं ना बेटी, तुम्हारे साथ हूं। तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मी, बाबा के साथ, बाबा के बगैर मैं कैसे सांस लूंगी, कैसे जीऊंगी? तुम जियोगी बेटी, बाबा के लिए हम इस खानदान को जिंदा रखेंगे, बाबा के लिए सांस लेते रहेंगे। समझ रही हो ना? मुझे मालूम है वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ है। देखो, जब उन्हें याद करो तो इसे छू लेना। डर लग रहा है कहीं आप ना छोड़ के चली जाए। मत डरो बेटी, बिल्कुल मत डरो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्ची।
तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी मेरी जान। आपने वादा किया था, बाबा हमें छोड़ गए हैं लेकिन आप छोड़कर नहीं जाएंगी। प्लीज अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाए। प्लीज अम्मी, प्लीज, खुदा का वास्ता है, वादा पूरा करें। जैंग, जोया, यहाँ पर है भाई। दादी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उजान जोया ने जो कुछ बताया मैं बर्दाश्त ना कर सकी और भागी चली आई। हाय, 2-3 दिन हमारी बात न हुई, सब कुछ उलट पुलट कर रह गया। चलो बताओ क्या हुआ है, सब सुनना है मुझे। मैंने तो सच में कुछ नहीं बताया, बस आवाज खराब थी, शायद ये समझ गई और खुद ही आ गई। मैंने क्या किया? उस पर ज्यादा अपना रोब मत चलाओ, तुम्हारा मुंह ही मरोड़ दूंगी। तुम दोनों मेरी गोद में पले हो, मैं कोई भोली नहीं हूँ। चलो बैठो और सब बताओ। मेरा कोई कसूर नहीं दादी जान, आप जाकर जुमाना से बात कीजिए। हमने सबको सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक रास्ता चुना था, मगर उसने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। फातिमा पर यकीन किया, उनके साथ रहने को बेहतर समझा। भाई, मैंने कहा नहीं था कि जुमाना के सामने बैठकर उससे बात करो? हो सकता है कि कोई बात हो जो तुम नहीं जानते। बात की थी जोया, बतूल बीमार हो गई थी इसलिए वो नहीं आ सकी। अब कहती है कि मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, सोशल सर्विसेज वाले बतूल को ले जाएंगे, इसलिए मोहतरमा नहीं आ सकी। उसने बिल्कुल ठीक कहा है, फौरन उस लड़की से शादी करो। क्या? अरे 2 हफ्ते पहले तुमने उसकी उंगली में अंगूठी नहीं पहनाई थी? अपने बाप के सामने खड़े नहीं हुए थे? हाँ, तुमने नहीं कहा था कि मैं उस लड़की से शादी करके घर बसाऊंगा? कहा था दादी जान, तो लेकिन फिर और मेज पर मुक्का मारो, लड़की को निकाह की मेज पर बिठा दो, वो भी सीना तान कर तुम्हारे साथ रहे। इतना मुश्किल नहीं है ये सब। मसला भी वाज़ेह, हल भी वाज़ेह। समझ नहीं आता कि मुझे क्यों थकाते हो। फौरन जाओ उससे निकाह करो। तुम मेरी गोद में पले हो। मैंने कभी तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। भाई के इंतकाल के बाद मैंने सबसे यही कहा कि अब मेरे 3 बेटे हो गए हैं। मुझे याद है चचा, आपका बड़ा एहसान है। कोई एहसान नहीं किया मैंने, दोबारा ये बात मत कहना। तुम हमेशा मेहनती और साबित कदम रहे हो, मैंने हमेशा इसकी कदर की है। मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा रहा हूं। अपने बेटे के बजाय मैंने तुम्हारा साथ दिया। हालांकि तुमसे भी गलतियां हुई, लग़ज़िशें हुई, मगर मैंने यही कहा कि तुम मेरे मरहूम भाई की अमानत हो। हमेशा नजरअंदाज किया मैंने और खामोश रहा। चचा जान, अगर तुमने गुलशाह साहिबा को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी जान को खतरा हुआ, यानी इस मामले में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हारी एक-एक हड्डी तोड़ दूंगा महमद। ना खानदान देखूंगा, ना रिश्ता और ना कोई और लिहाज। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, याद रखो, भूलना मत। अच्छा दादी जान, ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, मगर मसला यह है कि जुमाना मुझ पे यकीन ही नहीं करती। फातिमा साहिबा पर करती है, इसका क्या करें? तो क्या हो गया, उसे यकीन दिलाओ तुम। लो मौका मिल गया,
हाथ पकड़ो, निकाह की मेज तक ले जाओ। हाँ, लड़की पर कोई बात नहीं आने दो। हल्फिया उसे बीवी बनाओ और एक अच्छी जिंदगी गुजारो। बात तो ठीक है, मगर यकीन नहीं कि वो भी यही चाहती है या नहीं। अरे क्यों नहीं चाहेगी? उसने कब खानदान देखा है औजान? कम उम्री में छोड़ देने वाली माँ, जेल में पड़ा उसका बाप, और वो बरसों अपनी सौतेली माँ के साथ रही, और एक सौतेली बहन है जो दूसरों पर मोहताज। दादी ठीक कह रही हैं भाई। मैंने जब ये सब सुना तो रो पड़ी थी। जमाना ने तो ये सब सहा है। अरे फिर तुम उसके सामने आए, कहा तुम अकेली नहीं हो, मगर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तो बताओ वो तुम पर कैसे यकीन करे? क्या गारंटी है कि शादी के बाद तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे? फिर मैं और क्या कर सकता हूँ कि वो मुझ पे यकीन कर ले? बताती हूँ। ये सब ले लो। ओह, जिस टूटे फूटे घर में रह रहे हो उसे एक अच्छा सा घर बना दो। बिल्कुल नहीं। जब मैंने अपने बाबा के पैसों को हाथ नहीं लगाया तो मैं आपके पैसों को भी नहीं ले सकता दादी जान। बेटा बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे हैं। मैंने रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज बनाए थे, वहां से पेमेंट मिली है। अच्छा ठीक है, जल्द उस घर को संभाल लो और फिर निकाह कर लो। बिल्कुल ठीक। फोन नहीं उठाया, कॉल बैक भी नहीं की। ओसान फोन क्यों नहीं कर रहे? अरे ये क्या हो गया? सबका सब चल गया है। जुमाना, क्या हुआ बेटी? बुरेक जल तो नहीं गया? नहीं नहीं ठीक है, बचा लिया है मैंने। हमें फौरन बात करनी है, घर पर इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब क्या हो गया है? आप अम्मी के ऑपरेशन के लिए मान गए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। असल में उमर साहब का शुक्रिया अदा करें। मैं बैरूनी मुल्क कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। इन्होंने आपके बारे में बताया, आपकी वालिदा के बारे में, तो इनका शुक्रिया अदा कीजिए आप। तो फिर अब सिचुएशन क्या है डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स देख ली है मैंने। सदमे की वजह से बनने वाला एन्यूरिज्म इंतहाई खतरनाक जगह पर है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, मगर ऑपरेशन भी रिस्की हो सकता है। यूं समझ लें कि कुछ भी हो सकता है। अगर बच भी गई तो शायद पहले जैसी ना रहे। क्या मतलब है? जिस जगह एन्यूरिज्म बना है वो जगह बहुत हसास है, दिमाग के उस हिस्से के बहुत करीब है जो जज्बात को मुतासिर करता है। ये नहीं जान सकते कि किस नौयत का नुकसान होगा, मगर हमारा पहला मकसद होगा आपकी माँ को कोमा की हालत से निकालना। जानता हूँ ये बहुत तकलीफदेह है, मगर मुझे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए हमें ये करना होगा। ओसान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो?
है? कुछ तो बताओ ना, क्या हुआ? उसान, ये सब क्या है? बतूल के लिए है। अच्छा, लेकिन मैंने हमारे कमरे के लिए भी फर्नीचर ऑर्डर कर दिया है। हमारा बेड, अलमारियां बहुत जल्द यहाँ आ जाएगा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें शादी के लिए कैसे प्रपोज किया था? मैंने कहा था क्या तुम इस रास्ते पर मेरे हाथ में हाथ डालकर चलोगी? हम एक ही रास्ते पर चलना नहीं भूले, मगर इस पर चलते हुए हाथ थामना भूल गए थे। ओजान, मैंने सब कुछ बतूल के लिए। हालांकि जितनी मजबूती से हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़ेंगे, उतना ही हम अपने प्यारों का बेहतरीन ख्याल रख सकेंगे। बतूल का, अपना और अपने इस घर का। आओ इस अंगूठी का हक अदा करें जुमाना। एक हाथ से दूसरे हाथ में पहना है। वक्त जाया किए बगैर शादी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने होंगे आयशा साहिबा। वैसे ये क्या है डॉक्टर साहब? जैसा कि मैंने बताया कि गुलशन साहिबा का ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, मगर नाकामी का खदशा भी मौजूद है। इस सूरत हाल की जिम्मेदारी आयशा साहिबा को कबूल करनी होगी। मेरी जान, डरो मत। देखो, तुम जो भी फैसला करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। माफ कीजिएगा गुलशन साहिबा, आप बहुत कुछ जानती हैं, इतना कि आपका जिंदा रहना मुमकिन नहीं। मैं आपको होश में आकर वो सब बताने की इजाजत नहीं दे सकती। आपको मरना ही होगा।